आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां दिया गया लक्ष्मीताल के विकास एवं जीर्णोद्धार को लेकर ज्ञापन पत्र, क्यों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद सिराथू तहसील का किया गया घेराव, साथ ही जानेंगे कि लुधियाना में किसे बनाया गया उप प्रधान। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। झांसी जिले के बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से भेंट कर पत्र सौंपा है, जहां पत्र में कहा गया है कि ऐतिहासिक लक्ष्मीताल के विकास एवं जीर्णोद्धार कराए जाने के लिए अनेक संस्थाओं ने आंदोलन किए थे, जिसमें बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा प्रमुख था। बता दें, लक्ष्मीताल से लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्र के सभी कुओं एवं हैंडपंपों का पानी प्रदूषित हो गया है। वहीं लक्ष्मीताल में भरा नालों का पानी को प्रदूषण विभाग ने डेड वाटर घोषित कर दिया था। लक्ष्मीताल के जीर्णोद्धार का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो झांसी की जनता में खुशी की लहर आ गई। वहीं कार्य प्रारंभ होने वाले दिन बड़ी संख्या में लोग लक्ष्मीताल पर एकत्रित हो गए और जीर्णोद्धार कार्य के साक्षी बनना चाहते थे। वर्ष 2016 से लक्ष्मीताल के कार्य ने गति पकड़ी, पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य बीच में रोककर लोगों को निराश किया गया। लक्ष्मीताल के जीर्णोद्धार का कार्य 54 करोड़ 13 लाख में किया जाना है, जिसके लिए बनाई गई DPR के तहत कार्य किया जाना है। क्या समस्या लेकर आए भविष्य? तो ये लक्ष्मीताल का जो 54 करोड़ 13 लाख रुपए से जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ था, अथक प्रयास किया था हम लोगों ने। अनेक बार हम लोगों को धरने प्रदर्शन सब करने पड़े थे। उसके बाद ये कार्य प्रारंभ हुआ। जब प्रारंभ हुआ तो झांसी की जनता को लगा कि कुछ जो हमारे महारानी लक्ष्मीबाई जी ने ताल को बनाया था उसके दिन बोहरेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। 54,13 लाख रुपए, ये 54 करोड़ 13 लाख रुपए ये गए कहाँ? अभी तक नपाई नहीं हुई है और निर्माण कार्य हो गया। ताल अगर आप देखने जाओ तो तलैया में परिवर्तित हो गया है। जिस तरह से इन्हें पाथवे बना दिया है वो तलैया बना दिया गया है। DPR में जो लिखा गया है कि इतने लाख तसले या क्यूसेक मिट्टी इसमें से निकाली जाएगी, वो मिट्टी गई कहाँ? वो मिट्टी निकली कहाँ? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें उस कार्यदायी संस्था के द्वारा। इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही जांच की मांग के साथ भी निवेदन कर रहे हैं कि टाइम बाउंड जांच कराई जाए, अन्यथा हम लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। इसी क्रम में पारिशा कॉलोनी से जो सीवर का पानी जो खेतों में होता हुआ चला जाता था, अब वो सीवर का पानी उल्टा नदी में सीधा गिराया जा रहा है, नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हो रहा है हम बुंदेलखंड वासियों के साथ, ये इसको देखे कौन? उसकी समस्या का आज दोनों लेके आए हैं हम लोग और निवेदन ये कर रहे हैं कि अगर 15 दिन के भीतर ये दोनों कार्य संपादित नहीं होते हैं तो हम आमरण अनशन करेंगे। अभी आप किससे मिले? अभी जिलाधिकारी जी से मिलने जा रहे हैं, उन्हें बुलाया है, अंदर ही जा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। कौशाम्बी जनपद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में किसानों द्वारा तहसील का घेराव किया गया, जहां केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान विरोधी अध्यादेश विधेयक के विरोध में किसान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिराथू तहसील का घेराव किया और सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। पार्टी नेता अजय सोनी की अगुवाई में पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विधेयक के विरोध में तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित एक 5 सूत्रीय ज्ञापन उपजिला अधिकारी सिराथू राजेश श्रीवास्तव को सौंप दिया। इसके पूर्व तहसील परिसर सिराथू में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उद्योगपतियों के इशारों पर किसानों को बंधक बनाने का प्रयास कर रही है। किसान अध्यादेश विधेयक लाकर सरकार किसानों को हमेशा के लिए उद्योगपतियों का गुलाम बनाना चाहती है, जिसे कतई मंजूर नहीं किया जाएगा और किसानों को साथ लेकर तीनों किसान अध्यादेश विधेयकों के वापसी को लेकर आंदोलन किया जाएगा। आप सिराथू तहसील आए हैं, यहाँ आपने आज ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देने का क्या उद्देश्य था? केंद्र की सरकार द्वारा किसानों के विरुद्ध लाए गए 3 किसान अध्यादेश विधेयक के विरोध में समर्थ किसान पार्टी के तत्वाधान में आज हम लोग तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी मुख्यालय में प्रदर्शन किए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी सिराथू राजेश श्रीवास्तव जी को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने अपनी पार्टी के प्रमुख मांगों को राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग है कि केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान अध्यादेश विधेयक केंद्र सरकार द्वारा तत्काल वापस लिए जाएँ और किसानों के भविष्य के साथ किसी तरह खिलवाड़ न किया जाए। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट।
आज लुधियाना में शिवसेना सिख संगत विंग ने इंद्रजीत सिंह को लुधियाना को प्रधान बनाया। बता दें कि आज लुधियाना में जसीब पिंड में शिवसेना सिख संगत विंग के पंजाब प्रधान हरकीरत सिंह ने लोगों के बीच पहुंचकर ग्रामवासियों को आश्वासन देकर कहा कि अगर किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो शिवसेना से किसी भी टाइम मदद ले सकते हैं। वहीं हरकीरत सिंह ने लोगों के बीच इंद्रजीत सिंह घई को लुधियाना का उप प्रधान बनाकर सम्मानित किया, जिसमें इंद्रजीत ने लोगों को आश्वासन देकर कहा कि मैं हमेशा शिवसेना के लिए काम करूंगा। बता दें इस दौरान सिंधा संधू, कामरेड, बिट्ट घई, मनी संधू समेत कई लोग मौजूद रहे। ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਜਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋਗੇ ਆਪਣੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ भी किसी कोई आवाज़ मारे ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ जी। लुधियाना से कैमरा पर्सन सलाम के साथ तहसीन खान की रिपोर्ट। मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के समीप उस समय हड़कंप मच गया जब पास की ही रहने वाली 9 वर्षीय बालिका का शव पार्किंग के पीछे जंगल में पड़ा मिला। बता दें कि कल बालिका अपने गांव की महिलाओं के साथ लकड़ी बीनने के लिए गई हुई थी, जहां से वह अचानक गायब हो गई, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा स्थानीय पुलिस को भी दे दी गई। लेकिन पुलिस द्वारा की गई लगातार बालिका की तलाश में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। लेकिन सुबह होते ही अचानक से बालिका की मौत की खबर फैल गई। बालिका के शव मिलने की सूचना पाकर इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं उक्त घटना की सूचना फैलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जहां घटनास्थल का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं स्थानीय निवासियों की माने तो 9 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा बालिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, थाना वृंदावन की रमन रेती चौकी क्षेत्र से कल शाम 6:30-7 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 8 वर्षीय बालिका जो है वो पड़ोस के ही एक महिला के साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ से कहीं खो गई हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और उस बालिका की सर्च के लिए एक पूरा अभियान कल शाम में और पूरी रात गांव वालों की मदद से चलाया गया। सीओ सदर साहब इस पूरे सर्च ऑपरेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उस बालिका का शव आज सुबह उसी जंगल में से बरामद हुआ है। जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पैनल ऑफ डॉक्टर्स और वीडियोग्राफी से उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों से विस्तृत पूछताछ हुई है। उन्होंने काफ़ी जानकारियां इस बारे में साझा की है। घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है, गाँव वालों से भी बात की गई है। एक संदिग्ध को भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ हो रही है। घटना से संबंधित जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे और जो भी अग्रिम पोस्टमार्टम में जो फाइंडिंग आएगी उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी को दुराचार या कोई अन्य तरह की? देखिए, सभी चीज़ों को संज्ञान में लिया जाएगा। सभी जो एविडेंसेस हमारे सामने आएंगे, जो मौके से घटनास्थल से निरीक्षण से जो बातें सामने आ रही हैं और जो जितने भी परिजन हैं और गाँव वाले हैं उनसे विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं, उसी के आधार पर जो है अग्रिम कार्रवाई। सबकी क्या स्थिति है? देखिए, शव को अभी पोस्टमार्टम के लिए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। जनपद शामली के कस्बा कैराना के गांव भूरा की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जो कि करीब 2 बजे अपने घर से लकड़ी काटने के लिए निकली थी, जब वे मंदिर के पास पहुंची तो एक बाइक सवार युवक ने बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और बाइक सवार भी घायल हो गया है। आवाज सुनकर पहुंची डायल 112 पुलिस ने दोनों को उठाकर कैराना CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला और बाइक सवार को मरहम पट्टी कर घर भेज दिया है। तेरा नाम क्या है? जरीना। कहाँ से है? बुराटा। क्या मामला हुआ है घायल? हाँ? क्या मामला हुआ है? आपको चोट लगी है?
लकड़ी काट थी, कच्चा कोठा छाप रहे थे हम। अच्छा। उस पर थोड़ी लकड़ी रहेगी, कुछ तो मिलेगी थी। अच्छा, उसमें थोड़ी लकड़ी रहेगी। मैं वह काटन आई थी, छमफन लग रहे, कच्चा कोठा बना रखा मुझे। हाँ। फिर क्या हुआ आपके साथ में? मैं कोड़ी कोड़ी लकड़ी काटती बगल, इन्होंने आनकर टक्कर मारी एकदम से। अच्छा। हाँ। किस चीज़ से टक्कर लगी आप? मोटरसाइकिल था, निर्दूर था मारी। अच्छा। तो अब आपको कौन लेकर आया यहाँ पे? यही लाए पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस लाई है। हाँ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? हाँ? आप कोई आप तहरीर दोगे या नहीं? पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।